आज की पहली कहानी NH44 भारत का एक लंबा हाईवे है। ट्रक ड्राइवरों और नाइट ट्रैवल करने वालों के बीच एक बात वर्षों से घूमती रहती है। किसी किसी रात वहां एक औरत दिखती है, लेकिन कोई उसके पास नहीं जाता। असली घटना जैसी यह कहानी एक बस ड्राइवर कुमार के साथ हुई मानी जाती है। कुमार रात की बस लेकर करीब 2 बजे एक सुनसान हिस्से से गुजर रहा था। उसकी बस में सभी यात्री सो रहे थे। सड़क पर हल्की धुंध थी और आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं। जैसे ही बस एक मोड़ से गुजरी, हेडलाइट की रोशनी में उसने सड़क किनारे एक महिला को देखा, सफेद दुपट्टा सिर पर और हाथ उठाकर इशारा करती हुई। कुमार ने सोचा कि शायद मदद मांग रही होगी, लेकिन उसने बस नहीं रोकी। रात में अकेली महिला देखकर उसे असहज लगा और ऊपर से इलाका भी बिल्कुल सुनसान था। कुछ मीटर आगे जाते ही पीछे से कंडक्टर जल्दी से उसकी सीट पर आया और धीरे से बोला, सर, आपने देखा वो औरत? वो तो पिछले हफ्ते भी यही दिखी थी। लोगों ने कहा कि उसके पास मत रुकना। कुमार ने बस का शीशा थोड़ा नीचे किया ताकि पीछे देख सके, बट जैसे ही उसने साइड मिरर में देखा, वही महिला ठीक उसी जगह खड़ी थी, उसी पोज में, जैसे बस बिल्कुल आगे बढ़ी ही ना हो। कोई इंसान इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकता। यह बात दोनों को समझ आ गई। कुमार ने स्पीड कम नहीं की, बस सीधी चलाते रहे। कुछ मिनट बाद ज्यों ही उन्होंने हाईवे का वो हिस्सा पार किया, बस एकदम सामान्य महसूस होने लगी, जैसे हवा का दबाव हल्का हो गया हो। अगले दिन जब उन्होंने उस जगह का जिक्र एक ढाबे वाले से किया, ढाबे वाला बस इतना बोला, भाई, वहां रात में किसी के लिए मत रुकना। कई सालों से लोग उसे वहीं खड़ा देखते हैं। कुमार ने फिर कभी रात की उस रूट पर ड्राइव न करने की कसम खा ली, और आज भी ड्राइवर कहते हैं, अगर NH44 पर देर रात एक शांत सी महिला दिखे तो बस आगे बढ़ जाना, पीछे मत देखना। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मध्य भारत के सतपुरा के जंगल बहुत घने और शांत माने जाते हैं। कई ट्रैकर्स बताते हैं कि वहां रात के समय हवा भी अजीब तरह से बहती है, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। साल 2018 में भोपाल के 3 दोस्त, करण, समर और यश, सतपुरा टाइगर रिजर्व के पास कैंपिंग करने गए। दिन भर सब ठीक था, लेकिन शाम होते ही जंगल इतनी शांति में बदल गया कि तीनों को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। करीब 10 बजे उन्होंने दूर से एक हल्की सी टकराने जैसी आवाज सुनी, थक थक थक, जैसे कोई पत्थर से पेड़ पर हल्का प्रहार कर रहा हो। समर बोला, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन करण ने नोटिस किया कि आवाज हर बार बिल्कुल बराबर अंतराल पर आ रही थी, मानो कोई इशारा कर रहा हो। कुछ देर बाद उनके कैंप के पीछे की तरफ सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जब यश ने टॉर्च घुमाई तो दूर पेड़ों के बीच उन्हें सिर्फ 2 चमकीली आंखें दिखाई दीं। चेहरा या शरीर दिख नहीं रहा था, बस आंखें, पूरी तरह स्थिर, बिना पलक झपकाए। तीनों डर गए, लेकिन धीरे धीरे टॉर्च नीचे कर ली ताकि जानवर को चिढ़ाए नहीं। आहट कुछ देर तक रुक गई। करीब आधे घंटे बाद जब वे सोने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक वही थक 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 वाली आवाज फिर सुनाई दी, इस बार उनके कैंप के बिल्कुल पीछे से। समर घुटनों पर उठकर बोला, ये आवाज तो किसी इंसान जैसी है, लेकिन वहां कोई इंसान आ भी नहीं सकता था। उस इलाके में रात में गश्त भी बंद रहती है। करण ने हिम्मत करके टॉर्च बाहर फैलाई। पेड़ों पर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही उसे वहीं चमकीली आंखें फिर दिखीं, और इस बार वे पहले से ज्यादा नजदीक थीं। लेकिन नीचे किसी भी तरह का साया या शरीर नहीं था, बस 2 आंखें, हवा में तैरती हुई सी। तीनों ने बिना आवाज किए टेंट समेटा और कार तक पहुंचने के लिए दौड़ पड़े। पीछे से पत्तों पर किसी चीज के खिसकने की धीमी आवाज लगातार आती रही, लेकिन जब वे कार तक पहुंचे और अंदर बैठकर दरवाजा बंद किया, आवाज अचानक रुक गई। अगली सुबह जब अधिकारियों ने उस जगह का निरीक्षण किया तो जमीन पर मानव जैसा कोई निशान नहीं था, और पेड़ों पर किसी जानवर के पंजे के निशान भी नहीं। लेकिन एक गार्ड ने इतना जरूर कहा, यहां रात में जो दिखता है वो जानवर भी नहीं और इंसान भी नहीं, पेड़ों की आंखें हैं ये जगह की, जो कभी कभी लोगों को देख लेती हैं। ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।